हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि केवीएस पीआरटी की इंटरव्यू की तैयारी किन लोगों को करनी चाहिए। देखिए, कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज को जो लोग पिछली बार की देख रहे हैं 2018 के हिसाब से देखते हैं तो 5300 के आसपास देखते हैं। लेकिन बाद में ये नोटिफिकेशन के टाइम पे इतनी वैकेंसी आई थी, लेकिन लास्ट में वो 3000 वैकेंसी ही रह गई थी। ठीक है, तो जस्ट आधी थी। इस समय 6400 प्लस वैकेंसी है, लेकिन पिछली बार जो है सिर्फ 3000 वैकेंसी ही आई थी केवीएस पीआरटी में। ठीक है, 5300 को मत नोटिस करिए, वो सिर्फ नोटिफिकेशन के समय थी, बाद में कम हो गई थी। इस बार कम होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करें। देखिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितने से ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करिए, क्योंकि पहले मैं ये बता देता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी अभी से स्टार्ट करना क्यों जरूरी है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, और पिछली बार जिन लोगों ने ये गलती की उनके 110 नंबर 150 में, मतलब 150 में 110 का मतलब है इस समय के 135 नंबर। ठीक है, इतने आके भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ी सी वही बात है कि समझदारी नहीं दिखाई इंटरव्यू से पहले का जो समय था उसमें। तो चलिए, दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ये कट ऑफ से संबंधित है 2018 वाली, और दूसरा ये मेरिट लिस्ट है। ठीक है, दोनों को देख के मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, पीआरटी की जो पिछली बार कट ऑफ गई थी गुणांक सहित, इंटरव्यू और वो सब मिला के। ठीक है, पिछली बार का वेटेज आपको पता है, रिटेन का 85 था। ठीक है, और इंटरव्यू का आपका इंटरव्यू का 15 था। लेकिन इस बार जो है वो 70 और 30 का है, मतलब डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का 30 है और 70 आपका रिटेन है। तो इस बार इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार सिर्फ 15 वेटेज था, तब कितना अंतर पड़ा था वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इतने से ऊपर आपके नंबर हैं तो आप लोग भैया शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कम नंबर होंगे मतलब अगर कट ऑफ के आसपास होंगे तब भी सिलेक्शन होते हैं, वो चीज़ आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आपकी 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी मेरिट लिस्ट है पूरी, लगभग 8500 लोगों की है। 3000 वैकेंसी थी तो लगभग 8,500 से ऊपर हजार लोगों को, मतलब 2.5 गुने के करीब स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बुलाए गए थे। तो पूरी सभी की लिस्ट है यहाँ पर, और आप सबको मैंने दिखा दिया कि जनरल की जो कट ऑफ पिछली बार गई थी गुणांक के आधार पर वो 68.60 गई थी, मतलब 68.60 तक जितने भी अभ्यर्थी थे उनका सिलेक्शन जनरल कास्ट में हो गया था, जनरल कैटेगरी में हो गया था। ठीक है, तो चलिए इससे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, ये समझने यहाँ से समझने की कोशिश करिए आप लोग कि ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि 68.60, मतलब सिलेक्शन जो है वो यहाँ तक हुआ। ठीक है, 68.60 तक। ठीक है, और 68.58 वाले का नहीं हुआ, मतलब ये नीचे वाले जितने भी लोग हैं, ये नीचे वाले, इन सब का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न अब एक चीज़ आप समझिए कि ये देखिए 99 रिटेन में मार्क्स कितने हैं, 99। ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू में इनके 50 के अंक के करीब आए तो इनको 12.5 का वेटेज यहाँ पे मिल गया, तो इनका हो गया 68.60। लेकिन जो 110 वाले थे, ठीक है, ये 110 वाले, इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके देखिए इनका जो इंटरव्यू है वो कितना ख़राब हुआ है। एक तरीके से अगर देख लीजिए 25 ही 25 नंबर बने हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि 99 और 110 में 11 नंबर अंकों का अंतर है। तो ये समझ लीजिए कि 99 वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है और 110 वाले का नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने इंटरव्यू पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए, हालांकि देखिए 95 वाले के तो नंबर काफ़ी कम थे, लेकिन इनके हालांकि इंटरव्यू में काफ़ी नंबर आए, लेकिन फिर भी 95 बहुत कम था। ठीक, लेकिन 99 वाला देखिए कितने अच्छे से मेहनत कर ली उन्होंने, और 50 अंक आने पर भी उनको 12.5 यहाँ पर वेटेज मिल गया, जबकि सिर्फ 15 वेटेज जो 15% का था। ठीक है, इस बार 30 का है। ठीक, तो इस बार जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा वही सेलेक्ट होगा, ये मान के चलिए। इसलिए आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देख ले आप लोगों ने यहाँ पर सबूत भी देख लिया है, और ये ऑफिशियल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 99 वाले का सिलेक्शन हो गया था और 110 वाले का नहीं हुआ था। ठीक, इस बार भी ऐसा होगा कि जिसका, अब पहले मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, मतलब कितने से ऊपर अंकों वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है। और आप सभी को एक चीज़ पता होगी कि पिछली बार है जो कट ऑफ वो जनरल की 95 गई थी, और 99 वाले का सिलेक्शन आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि 99 वाले का सिलेक्शन हो गया। ठीक, तो इससे ये चीज़ समझिए कि अगर नंबर कट ऑफ के आसपास भी है, अगर आपका इंटरव्यू और डेमो टीचिंग इस बार अच्छी हुई तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। अब रही हम लोगों की कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ आप सभी लोगों को ये चीज़ अब समझनी चाहिए कि 3000 पिछली बार वैकेंसी थी,
इस बार है टोटल 6400 प्लस, ठीक 6400 प्लस। उम्मीद नहीं है कि इसमें से कम होगी, ठीक है। तो अभी के 6400 के हिसाब से ही बात करते हैं, ठीक। तो अभी देखिए पिछली बार इतनी गई थी, हालांकि पिछली बार का पेपर थोड़ा अच्छा था, इस बार थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, लेकिन अगर देखी जाए तो सीडीपी का पोर्शन काफ़ी ट्रिकी था। लोगों को पहले पेपर देने के बाद तो सबको लगता है कि सही ही होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोग लगा के आते हैं वो लगता है कि बिल्कुल सही ही होगा, लेकिन सीडीपी को के बारे में किसी को नहीं पता था। जो लोग 50 प्लस बोल रहे थे उनको मैंने 35, 36, 38, 40 के आसपास भी देखा है, ठीक। तो इसलिए पेपर इस बार भी बहुत सरल नहीं था, लेकिन हाँ पिछली बार की अपेक्षा कर देखा जाए तो कुछ इजी था। मैथ इस बार इजी थी, ठीक है। तो पिछली बार कट ऑफ जो गई थी वो गई थी 95 के करीब, और 2016 में गई थी 100 के करीब, ठीक। तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो 64% के आसपास गई थी, ठीक है। और उससे पहले ये 66.66 के आसपास गई थी, ठीक। तो एक चीज़ आप लोगों समझ गए कि 70% के आसपास की कभी भी कट ऑफ नहीं गई है। तो इस बार भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाएगी मेरी तरफ से, अगर ईमानदारी से सब कुछ हो रहा है, जो धांधली वाली चीज़ें निकल के सामने आई हैं, नकल वाली चीज़ें आई हैं, वो चीज़ें अगर नहीं हुई, उनको अगर रोक लिया गया या कुछ भी किसी तरीके से भी, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप सभी को पता है कि 70% के आसपास ही कट ऑफ जा सकती है, इससे ऊपर नहीं। 65 से 70% के बीच में ही कट ऑफ जाएगी। और इसके हिसाब से अगर लगाएं तो देखिए 70% 126 अंक होते हैं। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ अच्छे तरीके से ईमानदारी से हुआ सब कुछ, तो 126 से 130 के आसपास ही कट ऑफ, 126 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। मतलब 126 के आसपास वाले लोग सेफ रह सकते हैं। हालांकि 120 से ऊपर भी हैं तो भी उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस, क्योंकि पिछली बार से डबल यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो 65% के आसपास भी देखेंगे, ठीक है। तो लगभग चीज़ें मतलब हो सकता है कि कॉल आ जाए, ठीक। हालांकि किन लोगों को अब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, देखिए जिनका 110 के करीब जनरल में है उनको तो मान लीजिए अब क्या है, अब ये समय तो निकल ही गया, हो सकता है कि फिर से वैकेंसी जल्द ही देखने को मिले ये केवीएस की, ठीक है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है, हो सकता है उससे पहले एक और निकल के सामने आ जाए, ठीक है। तो उसकी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अब 110 काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 4 साल से यूपी में भी वैकेंसी नहीं आई, तो 110 वालों को तो जनरल कास्ट में या जनरल कैटेगरी में यहाँ पर बहुत मुश्किल है, ठीक। लेकिन 120 प्लस अगर किसी के हैं तो हालांकि मैं सबसे यही कहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी करिए। देखिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, और बाई चांस आपका इंटरव्यू कॉल आ गया और अच्छे से आपका हो गया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। अगर बाई चांस नहीं आता है 120 वालों का, तो ये है कि कम से कम कुछ नई चीज़ें ही आप लोग सीख लेंगे। वैसे भी आप लोगों के पास अभी वैकेंसी नहीं आ रही तो कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए आप लोग बहुत परेशान है, ठीक है। और बाई चांस कहीं एक चांस आपको मिल गया और आपने तैयारी नहीं की, ठीक, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस समय यही कहना सही है कि 120 वाले अपनी तैयारी थोड़ी बहुत करते रहें। मेरे हिसाब से 126 प्लस वालों के चांसेस बनेंगे, और 130 वाले तो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल भी तैयार हैं, ठीक। 126 प्लस वालों के तो पूरी, 125 प्लस वालों की तो पूरी मुझे उम्मीद है, ठीक। लेकिन 120 प्लस जनरल कास्ट में है, अगर जनरल कैटेगरी में है तो उनको तैयारी करनी चाहिए इंटरव्यू की। इसके अलावा देखिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मुश्किल से 1-2 नंबर का ही अंतर रहेगा। मान लीजिए अगर 126 मान लीजिए 126 यूआर की गई, ठीक है, तो 124 या हो सकता है 126 ही चली जाए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग इंटरव्यू में बराबर जाती है, लेकिन फाइनल जो गुणांक बनता है इंटरव्यू मिला के तब वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसमें सब में होगा, ठीक। तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का तो आप समझ गए। एससी कैटेगरी में ये मान के चलिए ये मान के चलिए 10 नंबर आप कम कर लीजिए, 7-8 नंबर कम कर लीजिए। वही 117-18 के बाद अगर 80 में है, 117-18 के करीब है, तो ये मान के चलिए आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। 117-18 है, और 115, 14, 15, 16 से ऊपर वाले हैं उनकी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन 117-18 से ऊपर वालों को एससी में तैयारी करनी चाहिए। एसटी में 5 नंबर इससे कम कर लीजिए, 112 से ऊपर वालों को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मेरी तरफ से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए कुछ लोगों को ये लगेगा कि मैंने कट ऑफ बहुत कम कर दी है, ठीक। ये कम इसलिए भी बताई है, देखिए 126 तो मुझे सही लग रही है, इससे नीचे मैं जो बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर आप लोगों को किसी को कॉल आ गई इंटरव्यू की, तो फिर यही लगेगा कि सर आपकी वजह से मेरा गड़बड़ हो गया, कि मैंने तैयारी नहीं की और मतलब मेरे हाथ से इंटरव्यू का पूरा निकल गया समय, ठीक है। तो इसलिए आप लोग 120 वाले अगर यूआर कैटेगरी में हैं तो अपनी तैयारी करिए, और बाकी जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 2 नंबर आप कम कर लीजिए। इसके अलावा जो एससी वाले हैं वो लगभग 117-18 के बाद हैं, उनका तो चांसेस हैं ही, लेकिन 112-13 भी हैं एससी में, तो भी आप लोग अपनी तैयारी थोड़ी बहुत कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा। एसटी कैटेगरी में उससे भी 5 नंबर कम कर लीजिए एससी से, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।